जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है सिस्टम पढ़ेंगे। पद्धति सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पद्धति जो है 3 प्रकार का है। पहला है फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति, यानी इसको हम फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम बोल सकते हैं। इसमें जो है लंबाई को, चलिए यहाँ लंबाई लिखते हैं, लंबाई को जो है फुट में मापते हैं। सॉरी, गलत कर रहे हैं। द्रव्यमान को, देखिए द्रव्यमान को जो है इसमें फुट में मापते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को फुट में, पाउंड, सेकेंड पद्धति। ना ओ हो क्या कर रहे हैं चलिए देखिए लंबाई को जो है इसमें हम फुट में मापते हैं। किस में मापते हैं? फुट में मापते हैं। और द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे? पाउंड में मापेंगे। और समय को सेकेंड में मापेंगे। ये जो है ब्रिटिश पद्धति भी इसका दूसरा नाम है। इसको जो है ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति। इसको जो है दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। दूसरा पद्धति है वो है सीजीएस सिस्टम, या कह सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, यानी लंबाई को हम किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में मापेंगे, सीएम में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में मापेंगे, ग्राम। और समय को सेकंड में मापेंगे। समय को किस में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। इस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? मीट्री पद्धति इसका दूसरा नाम है, मीट्री पद्धति। तीसरा पद्धति है, इसको मिटाते हैं। देखिए तीसरा पद्धति जो है, थोड़ा और छोटा लिखेंगे, नहीं बोर्डे भर जा रहा है। तीसरा पद्धति जो है वो है एमकेएस सिस्टम। लेकिन एमकेएस सिस्टम के पहले हम लोग कुछ जानकारी के लिए जान लें। सीजीएस में जो है, इसमें कुछ जो है क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। इसमें पूछता है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। एक सवाल इससे और पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 10⁵ डाइन होता है। क्लियर? अब इसमें एक कार्य का पूछता है कि कार्य का जो है सीजीएस मात्रक क्या होगा। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा? ठीक है। तो कार्य का सीजीएस मात्रक अग्र होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अग्र होता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1 जूल बराबर कितना अग्र होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अग्र होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये सीजीएस का ही है। सीजीएस मात्रक में 2 क्वेश्चन पूछता है अक्सर।
जो लिख दिए हैं बोर्ड पर, ये याद रखिए। ये अक्सर जो है कंपटीशन में पूछ देता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 1 जूल बराबर कितना अग होता है, या कह देगा सीजीएस में जो है बल का मात्रा क्या होगा, कार्य का मात्रा क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो है लंबाई को मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में, जिसका संकेत एम लिखते हैं। और द्रव्यमान को इसको केजी में मापते हैं, मतलब किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलोग्राम में। किलोग्राम में मापते हैं, जिसका संकेत केजी लिखते हैं। तीसरा है समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं, जिसका संकेत एस। अब देखिए सिस्टम में इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि समय का मात्रक जो है तीनों में सेकंड आया है। तो ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि ऐसा कौन सा राशि है जिसका तीनों सिस्टम में मात्रक जो है समान होता है। तो समय एक ऐसा राशि है जिसका तीनों सिस्टम में समान मात्रक होता है, मतलब सीजीएस में कहिए, एफपीएस में कहिए, एमकेएस में कहिए, ये तीनों में क्या है? बराबर होता है। तो तीनों में बराबर होता है। अब देखिए, अब बड़ा कन्फ्यूजन है। अब कहीं जो है एफपीएस यूज हो रहा है, कहीं सीजीएस यूज हो रहा है, कहीं एमकेएस यूज हो रहा है। अब भारी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में भाई कि अब माने तो क्या माने। अब यहाँ अब एफपीएस जहाँ सिस्टम चल रहा है वहाँ अगर सीजीएस वाले व्यक्ति, सीजीएस पैमाना जहाँ चल रहा है वहाँ वाले व्यक्ति जा रहे हैं, तो भारी कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है पेरिस में, कहाँ? पेरिस में एक जगह है सेवरे एक जो है जगह पर पेरिस में जो है एक महासम्मेलन हुआ, जिसको कहते हैं 11वीं जो है माप तौल सम्मेलन। माप तथा तौल महासम्मेलन, ये जो है 11वीं सम्मेलन है। ये जो है 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अब इसमें हुआ क्या? बहुत मंथन के बाद इस पर बहुत चर्चा हुआ, और बहुत मंथन के बाद लोगों ने इस पर जो है निष्कर्ष निकाला कि आधारी जो मात्रक है 7, वो 7 आधारी मात्रक नहीं बल्कि 6 आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया। इसमें ये 11वीं सम्मेलन में क्या किया गया? 6 आधारी मात्रक को क्या किया गया? परिभाषित किया गया। 6 आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया। अब फिर कंफ्यूजन रह गया भाई कि 7 आधारी मात्रक है और 6 आधारी मात्रक को तो ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया। अब एक जो है कंफ्यूजन रह गया, क्योंकि 7 है आधारी मात्रक और 7वां आधारी मात्रक, अब उसको कैसे क्या रखा जाए भाई। तो उसके लिए जो है फिर जो है एक सम्मेलन हुआ, ये पेरिस में ही हुआ। फिर एक सम्मेलन हुआ जाकर के 1970 में। देखिए 10 साल लग गए। 1960 में जो महासम्मेलन हुआ, जिसको 11वीं महासम्मेलन, माप तौल महासम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये जगह भी पूछता है दोस्तों कि कहाँ हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। खास जगह है सेवरे एक जगह है, पेरिस के निकट में ही है। सेवरे एक जगह है जहाँ पर जो है ये सम्मेलन हुआ था 1960 ईस्वी में, जिसमें जो है ये 6 आधारी मात्रकों को क्या किया गया? परिभाषित किया गया। उसके बाद 10 साल के बाद देखिए 1960 में ये हुआ। 1970 में 10 साल के बाद फिर जो है एक सम्मेलन हुआ, जो 14वीं सम्मेलन हुआ। सम्मेलन तो इसके पहले और हुआ, बीच में 3 गो हुआ, 12वीं हुआ, 13वीं हुआ, लेकिन 12वीं 13वीं में इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो ये जो है 12वीं 13वीं में सॉल्यूशन इसका नहीं मिला। तब जो है ये 14वीं सम्मेलन में जाकर के 14वीं जो है माप तथा तौल महासम्मेलन में जाकर के जो है ये जो है आधारी 7वां, ठीक है, 7वीं आधारी मात्रक क्या है? 7वीं आधारी मात्रक क्या है? पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। 7वीं आधारी मात्रक है पदार्थ का परिमाण। क्या है? पदार्थ का परिमाण। ये पदार्थ का परिमाण जो है 7वीं आधारी मात्रक है, जिसका हम ऐसा ही मात्रक बताए थे, मोल।
क्या बताए थे? मोल। इसको जो है परिभाषित किया गया, इसको जो है जाकर के परिभाषित किया गया। ये कब किया गया? 1970 ईस्वी में 7वीं सम्मेलन में, ठीक है, 7वीं सम्मेलन में। तो उस समय जो है परिभाषित किया गया और उसी समय ये निर्णय लिया गया कि भाई इतना कन्फ्यूजन होगा तब जो है लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं कुछ मपाएगा कहीं कुछ मपाएगा, ये माप तौल का पैमाना जो है बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो उसी समय यही सम्मेलन में ये निर्णय किया गया और एक सिस्टम दिया गया, इसका मतलब MKS का ही कहा जाता है कि विकसित रूप है, डेवलप रूप है, जिसको नाम दिया गया SI सिस्टम। ये जो है जापानी पद्धति में इसको शॉर्ट में कहते हैं SI सिस्टम। ये दिया गया SI सिस्टम, जिसमें ये फिक्स कर दिया गया भैया कि ये 6 आधारी मात्रक है, जो मापा गया है वही मापा जाएगा, सब जगह यही पैमाना होगा, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाइए आपको यही पैमाना मिलेगा। ये जो है महासम्मेलन की देन है और ये इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसी को हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं कि बल का SI मात्रक क्या है, कार्य का SI मात्रक क्या है, लंबाई का SI मात्रक क्या है। SI यही है, इसी की चर्चा हम लोग जो करते हैं कि SI मात्रक क्या है, तो यही SI मात्रक है। ये SI मात्रक कब बना? 1960 में। ये कब बना? 1960 में जाकर के ये MKS को जो है MKS का ही सारा सिस्टम को फॉलो किया गया है, इसीलिए हम कहते हैं कि MKS सिस्टम का विकसित रूप है। MKS सिस्टम को 1960 ईस्वी में 11वीं सम्मेलन में जो है SI सिस्टम नाम दे दिया गया और यही SI सिस्टम आज प्रचलित है और हम लोग SI सिस्टम में सभी मतलब राशि का, भौतिक राशि का यूनिट ज्ञात करते हैं, पता करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद।